देख रहे थे स्मशान कहानी और लेखिका है या फिर कहानीकार है मन्नू भंडारी। तो कहानी में अब तक हमने देखा था कि जिस प्रकार स्मशान उसका मानवीकरण किया गया है पात्रों का, स्मशान हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है। तो स्मशान को जो है मानव जैसा हृदय चाहिए, मानव जैसा मन चाहिए और मानव जैसा वो प्यार करना चाहता है। जब जिस प्रकार मानव दूसरे को प्यार करता है तो बदले में वैसे ही प्यार जो है उसे मिलता है जीवन में। इस उद्देश्य से जो है स्मशान चाहता है तो उसका भी दिल जो है मानव जैसा हो, वो जीवन भी जो है मानव जैसा जीवन चाहता है, फिर मानव जीवन चाहता है। और अगर उसे मानव जीवन मिलता है या फिर मिलने वाला है तो उसके लिए जो है वो अपने उस जैसे जीवन की सौ जीवन की कुर्बानी भी जो है वो करने के लिए तैयार है। तो जिस प्रकार स्मशान की ये जो तमन्ना है, ये जो उनकी इच्छा है जो वहाँ पर मानव बनने का, तो ये जो भाव है बार बार अपने जो साथी के समान खड़ी पहाड़ी है उसको लेकर वो व्यक्त करता है कि पहाड़ी के सामने हर बार वो कहता है। और पहाड़ी जो शहर और स्मशान के बीच खड़ी है, ऊंचाई पर है, तो वो जो है हमेशा स्मशान की बातें सुनकर हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि शायद उसे वास्तविकता क्या है ये जानता है, पता है पहाड़ी। तो इसीलिए उनका दिल न दुखाने के कारण से जो है स्मशान जो भी कहता है उसके लिए सिर्फ मुस्कुराना उनका काम रहा है। स्मशान इतना भाव, ऐसा भाव रखने वाला है, लेकिन मानव से जो है हमेशा घृणा पाता है। तो जहाँ पर स्मशान कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके मन में कोई कोट नहीं है, या फिर जहाँ पर हमारे मतलब मानव जीवन का अंतिम स्थान जो स्मशान है, तो वहाँ पर मतलब हमें वहीं पर अंत होना है, वहीं हमारी अंतिम यात्रा है। तो वहाँ पर जो है कोई भेदभाव नहीं है, स्मशान किसी को लेकर भेदभाव नहीं करता है, किसी को लेकर कोई उनके मन में मतलब अमीर हो, गरीब हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, बालक हो, जो कोई भी हो, तो उसके प्रति उनके मन में कोई खोट नहीं रहता है। तो बल्कि जो है यहाँ पर जिस प्रकार वो मानव के प्रति या फिर मानव जैसा जो जीवन है उसकी जिस प्रकार आकांक्षा रखा है, बदले में मानव से वो घृणा पाता है, तिरस्कार पाता है। कोई भी जीव हो जो स्मशान को पसंद नहीं करता है, तो हर कोई जो है उसे दूरी करते हैं, हर कोई उसे जो है धिक्कारते हैं। स्मशान मतलब जो हमारी मौत है उसे कोई आसानी से स्वीकार नहीं करता है। तो इस कारण से स्मशान को दुख है कि कोई उससे प्यार इस प्रकार मानव को जैसा प्यार मिलता है, मानव जैसे दूसरों के प्रति प्यार रखता है, वैसा उसे जो है बदले में मिलने वाला नहीं है। तो इसी कारण से जो है स्मशान जो है चाहता है उसका भी दिल मानव जैसा हो, उसका जीवन मानव जीवन बन जाता है, तो कितना वो खुश होता। तो इसीलिए वो जो है लैला मजनू का उदाहरण देता है, सिरी फराद का उदाहरण वो देता है, कई सारे उदाहरण देते हुए जो है वो मानव जैसा जीवन पाता है। स्मशान है तो एक बार वहाँ पर जो है शव को लेकर एक युवक आ जाता है, युवक और उनके कई सारे साथियों का समूह जो है वहाँ पर आ जाता है। तो युवक की पत्नी वहाँ पर मर गई है, तो उसके अंतिम विधान के लिए वहाँ पर वो लोग आए हुए हैं। और वो व्यक्ति जो है या फिर वो जो युवक था उसे जो है या फिर उसका जो आक्रंदन था, जिस प्रकार अपनी पत्नी को खोकर वो रो रहा था, ये स्मशान के मन को जो है बहुत ही प्रभावित करता है। पता नहीं क्यों स्मशान का मन इसके मतलब युवक के आक्रंदन पर आकृष्ट हो जाता है। कई सारे आते हैं, दिन में कई सारे लोग वहाँ पर शव लेकर आते हैं, शव जलाए जाते हैं, अंतिम विधान कई सारे शवों का वहाँ पर होता है। फिर भी स्मशान को इस युवक के आक्रंदन अलग ही आकर्षित करता है। तो उस प्रभाव के कारण जो है वो नवयुवक की दशा को देख नहीं पाता है। और ये जो युवक है तो उनकी पत्नी चल गई है, तो उनकी पत्नी को लेकर जो उनकी मन की भावनाएं थी, तो वो रोज शाम के समय पर जैसे अंधेरा होने वाला होता उस समय वहाँ पर आना और अपनी पत्नी के वियोग में जो है रोना या फिर प्रलाप करना, या फिर फूट फूट कर वो रोता है, चिल्लाता है और अपनी मन की भावनाओं को वहाँ पर व्यक्त करते हुए अपने दुख को जो है वो वहाँ पर प्रकट करता है। मतलब उसके बिना उनका जीवन नहीं है, उनके बिना वो कैसे जीवित रह सकता है। ऐसे कई सारे अलग अलग भावों को व्यक्त करते हुए, मन की जो दुख है उसे वो व्यक्त करते हुए जो है रोज़ वहाँ पर आना, अपना जो है दुख वहाँ पर व्यक्त करना और चले जाना। कई सारे दिनों तक ये सिलसिला रहता है। स्मशान ये देख रहा है, रोज़ वो देखता है, तो उसे लगता है कि अब ये युवक बचने वाला नहीं है, क्योंकि पत्नी के वियोग में इतना दुखी हो गया है तो अब बचने की संभावना नहीं है, ये स्मशान सोचता है। तो उन्हें भी लगता है कि अब ये युवक मर जाएगा, तो वो सोचता है मेरे गोद में ही उसे जगह, क्योंकि स्मशान है वहीं पर उसका शव लेकर आना है, मेरे गोद में ही उसके लिए जगह देंगे, तो दोनों को मतलब पति पत्नी दोनों को मैं अपनी गोद में जो है एक करूँगा। इस प्रकार स्मशान अपने आप
में सोच रहा है। कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करता है स्मशान, लेकिन युवक को लेकर कोई खबर नहीं है। तो आना जाना भी बंद हो गया कुछ दिनों के बाद और कोई खबर जो है उसे नहीं मिलता है। तो वहाँ पर उसे वहाँ तक अपनी जो साथी है पहाड़ी से कहता है, देखो किसी कोने में वो जगह दिखाई दे या फिर जहाँ पर वो युवक है दिखाई दे रहा हो या फिर कहाँ पर है ये तो देखो, उसने शायद आत्महत्या की होगा। इस प्रकार जो है अलग अलग जो है वो अपनी मन की धारणा बताता है स्मशान। लेकिन पहाड़ी इतना ही कहता है कि मुझे कहीं पर वो दिखाई नहीं देता है। इतना ही कहकर वो चुप हो जाता है। तो वहाँ पर जो है ये कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ पर फिर से जो है वही आक्रंदन, वही आवाज़ जो है स्मशान को सुनाई देता है, जो जाना पहचाना लगता है। तो वो जो है वहाँ पर उसी युवक का है। तो वहाँ पर फिर समूह के साथ किसी शव के साथ वो आया हुआ है। स्मशान को ये भी अजीब लगता है, ऐसे कैसे, ये कौन है, फिर समझने के लिए वो उत्सुकता जो है स्मशान में बढ़ जाती है। तो वो देखता है तो वहाँ पर फिर से जो है युवक फिर दूसरी पत्नी के शव के साथ वहाँ पर आया हुआ है। जो लोग आए हुए थे तो उनको लेकर वहाँ पर वो बता रहे थे या फिर बात कर रहे थे कि इस युवक के नसीब में जो है पत्नियों का सुख नहीं है, 5 साल हो ही नहीं है, उसमें जो है 2-2 पत्नियां उनकी चल बसी है। इस प्रकार वो बात करते हैं। तो स्मशान को ये जो है उनके मन के लिए, उनकी मन की भावना के लिए थोड़ा सा धक्का लगता है। तो मन के उनकी जो धारणा थी, मानव जैसा जीवन पाने की उनकी जो तमन्ना थी, उस भाव के लिए थोड़ा सा जो है उसके लिए सदमा लगता है। क्योंकि ये युवक पहली पत्नी मरने पर जिस प्रकार विलाप किया था, जिस प्रकार आक्रंदन व्यक्त किया था, जिस प्रकार लौट लौट कर रोया हुआ था, तो वो भाव जो है फिर से अभी दूसरी पत्नी के संदर्भ में है। फिर से वो वही दोहराता है, फिर से आना है पत्नी के संदर्भ में, ये दोहराना है, फिर से वही भाव व्यक्त करना है और चले जाना है। और फिर से जो है कुछ दिनों के बाद उनका आना भी वहाँ पर बंद हो जाता है। स्मशान अब भी वो जो है उस युवक के प्रति तरस खाता है। अब उसे लग रहा है, स्मशान को अब पूर्ण रूप से निश्चित हो गया है कि अब युवक बचने वाला नहीं है, किसी भी हालत में अभी ये बचने वाला नहीं है, शायद वो मर जाएगा। तो क्योंकि इतना वियोग है, इतना दुख है, 2-2 पत्नियां चल बसी है, तो कैसे ये रह सकता है? इतना प्यार वो अपने जीवन में खो दिया है, तो कैसे वो जीवित रह सकता है? तो ये भाव व्यक्त करता है। तो उस संदर्भ में जो है वहाँ पर ये सोच रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि युवक का शव जो है वहाँ पर आ जाएगा। तो इस बार उन्होंने तय किया है, उसकी अभी ये तमन्ना है कि अभी युवक मर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, वो मर जाएगा तो अपने गोद में उसे जगह देना है, उस दोनों को जो है एक करना है, पति पत्नी को जो है एक करना है। यही भाव जो है स्मशान रखता है। तो इस भाव के साथ जो है युवक के प्रति अलग ही आकृष्ट हुआ स्मशान जो है मानव जैसे जीवन पाने की जो तमन्ना रखता है। तो वो जो है यहाँ पर कहानी के संदर्भ में हम देखते हैं। तो कहानीकार ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर जो है वो अंकित की है मन्नू भंडारी। तो जिस प्रकार मानव का जीवन है, जिस प्रकार वो अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहता है, कुछ भी हो जाए हमारे जीवन रुकने वाला नहीं है, हमारी अंतिम सांसें चलने तक हमें चलना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो जिस प्रकार वो समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार जिस प्रकार वो परिवर्तन करता है, तो ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्मशान जिस प्रकार इस युवक की प्रतीक्षा कर रहा है, शव की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है युवक का वहाँ पर फिर से कुछ दिनों के लिए वो आता है, सब कुछ वो कहता है, आपने देखा होगा। तो जिस प्रकार वो विलाप करता है दूसरी पत्नी के संदर्भ में, तो पहले सुकेशी थी तो वो जो है उनके लिए सहगामी के समान, अनुगामी के समान अलग अलग भाव जो है वो व्यक्त करता है। मतलब पहले पत्नी उनके लिए अनुगामिनी है, दूसरी अभी जो अमरी है तो वो सहगामिनी थी, पथ प्रदर्शिता थी, मतलब उनका मार्गदर्शन करने वाली थी। पथ मतलब मार्ग है, मार्ग दिखाने वाली थी। तो साथ में रहने का वादा किया गया था, 7 जन्मों तक रहने का वादा किया था। कई सारे अलग अलग भाव जो है वो व्यक्त कर रहा है युवक। तो जिस प्रकार वो प्रलाप कर रहा है, तो स्मशान के लिए जो है ये अलग ही भाव जो है लगता है, फिर अलग ही भाव में स्मशान है। तो आज भी जो है उसी इंतज़ार में है, शव की जो है मतलब युवक की शव आने वाला है, इस इंतज़ार में वहाँ पर वो खड़ा है। देखिए आगे का भाग क्या है, किस प्रकार है। फिर वही ढर्रा चल पड़ा, रोज ही न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते, स्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि स्मशान के स्वर में कुछ उतर आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। देखिए
कुछ दिनों के लिए यही डर रहा, कुछ दिनों के लिए यही सिलसिला जारी रहा। तो कई सारे लोग मतलब स्मशान शव लेकर आते हैं, कई सारे लोग आ रहे हैं, कई सारे शव जलाए जा रहे हैं, कई सारे लोग जो है अंतिम विधान के लिए जो आ रहे हैं तो प्रलाप करते हैं, वो अपने प्रियजनों को जो खोए हुए हैं उनके प्रति वो रोते हैं, अपना विलाप व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार उनका दुख है, कुछ लोग असहनीय होते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही होता है, कोई माँ बाप होते हैं, कोई भाई बहन होते, कोई पत्नी होते, कोई बच्चे होते, कई सारे अलग अलग नमूने के शव वहाँ पर आते हैं। तो उनके प्रति जिस प्रकार मानव अपनी दुख व्यक्त करता है किसी भी संदर्भ में, कोई सी भी रिश्ते में हो, तो जिस प्रकार वो व्यक्त करता है तो स्मशान के लिए जो है ये अलग ही रखता है। तो स्मशान के लिए जो है मानव के मन के लिए, मानव जैसे हृदय के लिए जो है वो तरस खाता है। तो जिस प्रकार मानव को लेकर वो गुणगान करता है अपने साथी पहाड़ी के सामने, पहाड़ी का काम क्या है, फिर से वहाँ पर उनके प्रति मुस्कुराना है और उत्तर में या फिर प्रतिक्रिया में कुछ नहीं देता है, फिर बताता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार स्मशान मानव को लेकर बात कर रहा है, फिर मानव को लेकर जिस प्रकार वो उनके मन को लेकर, मन की धारणा को लेकर अभिव्यक्त कर रहा था अब तक, तो थोड़ा बहुत उतार आ गया था। मतलब युवक की दो दो पत्नियां चल बसी थी, उस समय उनकी मनोधारणा जो एक समान उन्हें दिखाई देता है, तो वो जो है उनके मन के लिए धक्का लगाता स्मशान के लिए। तो इसीलिए इस भाव में थोड़ा उतार, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो कमी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन पहाड़ी के मुस्कुराहट में या फिर मुस्कान में जो है व्यंग्य ज़्यादा जड़ गया था, या फिर व्यंग्य ज़्यादा वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो व्यंग्य की हंसी वो हंसता था, तो उसमें जो है बड़ा जो है आ गया था, ज़्यादा ही व्यंग्य के साथ वो हंसा और प्रतिक्रिया में कुछ कहता नहीं था। तो ये जो है भाव वहाँ पर ये जो सिलसिला है चल रहा था। 2 वर्ष भी बीत पाए होंगे कि स्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो, पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था, आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी, आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था, उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि वह आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुण दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, ना समझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तो तीसरी अग्रगामिनी थी। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही न हो, कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा हो। देखिए ये जब जो चल रहा था सब कुछ, तो 2 वर्ष भी अभी पूर्ण रूप से नहीं बीते हैं। स्मशान के मन से हो सकता है, उस युवक की दूसरी पत्नी खोकर हो सकता है। 2 वर्ष भी पूर्ण अभी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर से उसी युवक का आक्रंदन फिर से स्मशान को सुनाई देता है। जाना पहचाना आवाज़ है, आक्रंदन वही है, विलाप वही है। तो स्मशान को ये जो है पूर्ण रूप से हिला देता है। जिस प्रकार वह स्मशान मानव को लेकर, मानव हृदय को लेकर, मानव मन की प्रेम को लेकर सोच रहा था, अब तक पूर्ण रूप से उसे झटका लगता है स्मशान को। वो सोचा भी नहीं था, इस इंतज़ार में था शायद युवक की लाश वहाँ पर आएगी, शायद युवक बचेगा नहीं, शायद वो मर जाएगा, इस सोच में स्मशान था। लेकिन अब क्या हो गया है, किसका शव वहाँ पर आया है, उसकी तीसरी पत्नी का शव वहाँ पर आया हुआ है। देखिए किस प्रकार है, मानव किस प्रकार का है, ये भाव जो है यहाँ पर कहानीकार ने व्यक्त किया है। तो वहाँ पर तीसरी पत्नी का जो है शव लेकर आया हुआ है युवक, और वो जो है स्मशान को अब भी लग रहा है शायद वो मतलब मजबूरी में उन्होंने शादी किया होगा, सच्चा प्रेम नहीं रहा होगा, क्योंकि उम्र है, युवक वहाँ पर बताया जा रहा है नव युवक है, तो युवावस्था में है, तो उम्र अभी है, जीवन अभी पड़ा है, तो इस कारण से जो है उसे मजबूरी में लोग वहाँ पर दबाव में आकर जो है शायद तीसरे विवाह किए होंगे, ये भी स्मशान सोच रहा है।
लेकिन युवक का जिस प्रकार वहाँ पर आक्रंदन जा रहा है, जिस प्रकार युवक वहाँ पर प्रलाप कर रहा है, तो उसे सुनते सुनते जो है स्मशान को धीरे धीरे जो है ज़्यादा ही उसका झटका जो है लगने लगता है। तो स्मशान सोच रहा है जिस प्रकार वो सोचता था मानव हृदय को लेकर, अब उसमें पूर्णतः भिन्नता जो है, अर्थ में भिन्नता आ गया है। तो देखिए युवक प्रलाप कर रहा है, कैसे प्रलाप कर रहा है, फिर से वही है, वो कह रहा है तीसरी पत्नी ही उसकी सबसे गुणवती थी, तीसरी पत्नी ही उनके लिए सब कुछ थी, ऐसे प्रलाप कर रहा है। दो पत्नियां इससे पहले चली गई है, आप जानते हैं, देखे हैं आप लोग विश्लेषण में या फिर पाठ में देखिए किस प्रकार वहाँ पर उन्होंने प्रलाप किया था। पहले पत्नी के संदर्भ में हो सकता है, दूसरी पत्नी के संदर्भ में हो सकता है, अब तीसरी पत्नी है, तो तीसरी पत्नी के संदर्भ में कैसे वो विलाप कर रहा है, कैसे वो रो रहा है। तो वो कह रहा है, तो वो जो है वो दोनों पहले की जो पत्नियां थी वो उनकी ना समझी है, बचपना है उनका, मतलब ऐसे ही हो गया था, बोले सच्चा प्रेम है तो तीसरी पत्नी से ही है, ऐसा भाव व्यक्त करता है। ऐसे हो सकता है, देखिए किस प्रकार युवक वहाँ पर प्रलाप कर रहा है। तो कहता है ये भी है, वो जो कुछ भी उनके मन की भावना थी या फिर व्यथा थी वो सभी एक समान है या फिर ज़्यादा ही वो व्यक्त कर रहा है। वो कहता पहले अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, अभी तीसरी क्या है, अग्रगामिनी थी, पथ प्रदर्शिका थी, मार्गदर्शन करने वाली थी। वही भाव है, वही सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा क्या है, तीसरी को ही वो ज़्यादा मान रहा है। तो ये जो भाव वो व्यक्त कर रहा है, तो इसे सुनकर जो है स्मशान को पूर्ण रूप से एक प्रकार से उनका मन जो है हिला देता है, उनका मन एक प्रकार से तहस नहस हो जाता है, उनके मन की धारणा में बदलाव आने लगता है। उनको बहुत मतलब स्मशान को बुरा लगता है, क्योंकि वो सोचा नहीं था इस प्रकार भी मानव कर सकता है, लेकिन अब हो गया है। तो वो भाव जो है उसे बिल्कुल भी अजीब लगता है, आश्चर्य लगता है। देखिए अंतिम भाग, मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को स्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह अवाक विमुड़ सा देखता रहा, उसकी दृष्टि पतराई हुई थी, उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। देखिए, तो मानव का ये जो अलौकिक प्रेम है, या फिर ये जो प्रेम की भावना थी, प्रेम भरा जो हृदय का भाव था, तो इस भावना को लेकर स्मशान जिस प्रकार अपने मन से, बड़े यत्न से, बड़े लगन से जिस प्रकार अपने मन में इस भाव को संजो कर रखा था, अच्छे से तैयारी के साथ रखा था, तो जितना वो मन की धारणा रखा होता, अपनी मन की भावनाओं के जरिए मानव जैसा मन चाहिए, मानव जैसा हृदय चाहिए, मानव जैसा जीवन पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इस तरह की कई सारी भावनाओं में युक्त जो स्मशान था, उसकी ये जो भावना थी, उस भावना में क्या आ गई है, उस हृदय में, उस दृश्य को, मतलब उस जो भी घटना अब तक घटी थी युवक के संदर्भ में, तो वो सब देखकर जो है ये जो उनकी मनोधारणा थी वो पत्थर हो गई थी, पत्थर बन गई थी वो सब कुछ, मतलब पत्थर का रूप जो है उन्होंने दे दिया। मतलब कुछ भी भावना जो भी वो व्यक्त कर रहा था, अब तक जो वो समझ रहा था, सब कुछ झूठ मूठ का है, ये उन्हें लगता है, ये एहसास जो है वहाँ पर उसे दिखाई देता है। स्मशान ये महसूस करता है कि उन्होंने अब तक जो भी वहाँ पर मतलब जिस प्रकार जिस मनोधारणा में था, जिस प्रकार उनकी मन की भावनाएं थी, मन में वो जो भाव उभर कर आ रहा था, प्रेम के संदर्भ में जिस प्रकार वो सोचा था, लैला मजनू से लेकर हर भाव में उन्होंने देखा था कि मानव कितना श्रेष्ठ है, ये सोच रहा था। इनकी पूर्ण सोच के लिए, उनकी पूर्ण मनोधारणा के लिए, मनोभाव के लिए जो है वो पत्थर का रूप दे देता है, इतना आकृष्ट जो है स्मशान हो जाता है। तो उसे देखकर जो है पहाड़ी को जो है, मतलब स्मशान की जो हालत अभी हुई थी,
थी, उनका दोस्त है, साथी है। अब तक स्मशान जो भी कह रहा था वो सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था। देखिए प्रतिक्रिया में सिर्फ मुस्कुरा रहा था वो, ज़्यादा वो कुछ कहता नहीं है स्मशान से, ऐसा भाव मत रखो, ये मत रखो, कुछ कहा नहीं है पहाड़ी ने। लेकिन पहाड़ी को वास्तविकता क्या है पता है, क्योंकि वो स्मशान को भी देखता है, स्मशान की हालत भी उसे पता है, और मानव किस प्रकार रहता है ये भी पहाड़ी ने देखा है। तो इसीलिए उसे वास्तविक क्या है, सच्चाई क्या है ये जानता था। स्मशान को ज़्यादा जो है वो कुछ कहता नहीं है। तो वो जो है वहाँ पर अंत में बोलता है, पहाड़ी अंत में अपने साथी की हालत देखकर, मतलब जिस प्रकार वो पूर्ण रूप से टूट गया है स्मशान, उनकी भावना ही बदल गए हैं। स्मशान की जो है पूर्ण रूप से उनका बिखरा हुआ रूप जो है देखने के लिए मिल रहा है, आकृष्ट हुआ है स्मशान, पूर्ण रूप से एकदम से जो है वो टूट गया है। तो उस स्थिति पर दया खाकर, तरस आकर जो है पहाड़ी कहता है, क्या कहता है, तो तुम सच में मूर्ख हो, तुम्हें जो जीवन मिला है उसी जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, इस भाव में वो व्यक्त करता है। तो जिस प्रेम को तुम प्रेम समझते हो असल में वो प्रेम नहीं है। देखिए मानव के जीवन में जो है वो कहते हैं उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं, मतलब मानव प्रेम को ही ज़्यादा नहीं कहता है, या फिर प्रेम ही ज़्यादा उनके जीवन में नहीं है, प्रेम को ही महत्व नहीं देता है। अगर संदर्भ परिस्थिति के अनुसार कुछ बदलना है तो अपने प्रेम को भी वो छोड़ने के लिए तैयार है। ये आमतौर पर हम समाज में देखते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रेम के नाम पर, प्यार के नाम पर कुछ अपने जीवन को ही बर्बाद करते हैं। कुछ संदर्भ में जो है वो लोग अपने जीवन की जब बारी आती है, अपने जीवन को लेकर जब प्रश्न आता है, उस प्रेम को छोड़ने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, तो सिर्फ वो जो है अपनी कल्पना में उसे रखता है, सिर्फ अपने जीवन चलाने के लिए जो है उसे एक भाग के रूप में उसका साथ देता है। तो जीवन की पूर्णता के लिए जो है अपना जीवन अगर पूर्ण करना है उसे, तो क्या करता है, बार बार प्रेम करता है। युवक के संदर्भ में है, देखिए कैसे है, तो युवक जो है हम जैसे कई सारे मानव का वो प्रतिनिधित्व करता है, युवक मानव का प्रतिनिधि है वो। तो मानव क्या करता है, अपने जीवन को पूर्ण बनाना है, तो हमें जीना ही है, पूर्ण जीवन हमें जीना है। जीवन के अंत तक हम लोग जो है एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही शख्स के साथ नहीं रहते हैं, कई सारे रिश्ते बनाते हैं, कई सारे लोगों के साथ रहते हैं। क्यों, हमारा जीवन हमें पूर्ण करना है, इस कारण से है। तो इसीलिए मानव अपनी पूर्णता के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए बार बार प्रेम करता है। वो प्रेम का कोई एक नमूना नहीं है, प्रेम कोई एक के लिए स्थिर नहीं है, प्रेम कोई एक के लिए जो है हम लोग नहीं रखे हैं। तो उस पहाड़ी स्मशान को ये समझाता है, युवक के संदर्भ में समझाता है। पहली पत्नी को जब वो खोता है तो जिस प्रकार उन्होंने विलाप किया, अगर उनका सच्चा प्रेम रहा तो उसी एक ही पत्नी के संदर्भ में अपनी भावनाओं को रखकर वो ऐसे ही रह जाता। लेकिन फिर से दूसरा भी विवाह करता है, वो भी चल बसती है, तो उस संदर्भ में भी वैसा ही भाव वो जो है व्यक्त करता है। वही तीसरा भी विवाह कर देता है। देखिए 3 पत्नियां गुजर गई उनकी, 3 पत्नियों के पता नहीं आगे कितने हैं, वो तो लेखक यहाँ पर बता ही नहीं है, या फिर उसका विश्लेषण आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन युवक जिस प्रकार 5-5 सालों में 3-3 पत्नियों को, 5-6 साल भी इतने ही हो गए हैं, 3 पत्नियां जो है उनकी खो जाती है, फिर भी उसके प्रलाप में, आक्रंदन में, मन की भावना में कोई बदलाव नहीं है। एक एक बात जैसे वो गुजरते हैं वही वही श्रेष्ठ है उनके लिए। तो जिस प्रकार वो व्यक्त करता है भावना, जिस प्रकार वो बार बार प्रेम करता है, तो उस संदर्भ में जो है यहाँ पर वो कहता है, उस संदर्भ में वो कहता है कि जिस प्रकार वो बार बार प्रेम करता है अपने जीवन के पूर्ण के लिए, तो वो जो है हर वियोग जो है झेल लेता है। देखिए वहाँ पर कहा गया है अपने जीवित रहने की जो ललक है, जीवित रहना है तो वो चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चले गए। कुछ लोगों के संदर्भ में कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं जो उनके बहुत प्यारे होते हैं, कोई गुजरे हैं तो उनके जो जिनके बहुत प्यारे होते हैं या फिर उनसे जो बहुत ही दुखी हुए होते हैं, तो वो भी जो है कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में जो है गुजर जाते हैं। ये सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि रहने के लिए नहीं होता है, एक दूसरे को रहने के लिए नहीं होता है अलग से, तो शायद इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन हर संदर्भ में ये मुमकिन नहीं होता है, हर संदर्भ में या फिर हर रिश्ते के संदर्भ में नहीं होता है। तो जीवन हमें जीना है, आगे का जीवन चलना है, तो इसीलिए हम लोग कोई भी कुछ भी वियोग हो हम झेल लेते हैं, ये शक्ति हमें है। लेकिन स्मशान ये समझ नहीं पाया था, स्मशान को इसका आभास नहीं था। देखिए कई सारे लोग हैं, माता पिता को खोए होंगे, कि कोई अपने भाई बहन को खोए होंगे, पति बच्चों को खोए होंगे, कोई पत्नी को खोए होंगे, जो भी रिश्ते हैं अलग अलग रिश्ते के, क्योंकि मानव का जीवन शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, या फिर हम लोगों का अंत तो होना ही है।
तो अलग अलग रिश्तों के संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ में उन लोगों का अंत हुआ है। तो हम लोगों का अंत हुआ है सोचकर हमारा भी अंत नहीं करते हैं। कुछ लोगों के संदर्भ में देखते हैं, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, उदाहरण के लिए है, सभी ऐसे नहीं करते हैं। कोई एक मरा तो सभी परिवार वाले मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मानव आगे का जीवन उसे जीना है, तो उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान हुआ है कि कोई भी वियोग हो, कोई भी दुख हो, वो सह लेता है। उस समय के लिए दुखी होगा, उस समय के लिए वियोग में होगा, उस समय के लिए संताप में होगा, लेकिन बाद में जो है वो सुधर जाता है। समय के अनुसार वो बदल देता है, परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन चलाता है, आगे बढ़ता है। तो पूर्ण जीवन उसे जीना है, तो आगे का जीवन उसे जीना है, तो इस कारण से वो क्या करता है, फिर से प्रेम करता है, फिर से अलग अलग रिश्ते बनाता है, फिर से नए रिश्ते में वो रह जाता है। तो इस प्रकार मानव अपने को लेकर इस तरह मतलब बदलाव करने वाला है। इस प्रकार प्रेम के संदर्भ में प्रेम के जो अर्थ है या फिर प्रेम का जो अर्थ जिस तरह स्मशान समझाता, उस अर्थ में न होने के कारण तो वो जो है पहाड़ी उसे समझाता है। तो इसीलिए वो कहता है तुम मूर्ख हो, तुम इस बात को, इस सच्चाई को जान नहीं पाए। बाहर का जो दिखावा था सिर्फ उसे मात्र तुमने देखा है, तो इसी कारण से जो है तुम्हें इस तरह की जो है दुख तुम्हारे संदर्भ में हुआ है। तो ये जो दुख है सहनीय है, मानव कुछ भी हो सह सकता है, तो वो सहन करके जो है अपना जीवन आगे जो है चलाता है। तो जिस प्रकार वो जीवन चलाता है तो कारण इतना ही है क्योंकि मानव जो है या फिर मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा प्रेम जो है अपने आप से करता है, खुद से करता है, खुद के लिए करता है। जीता भी है खुद के लिए है, कुछ करता है खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। जब वो खुद के लिए जीता है, जब वो खुद अपने आप के लिए जब संतुष्ट होता है, तभी वो दूसरों के बारे में सोचता है। दो पत्नियां गुजर गई, तीसरी पत्नी गुजर गई है। देखिए किस प्रकार का भाव है उस युवक में, प्रलाप में देखिए। ये हमारे जीवन की सच्चाई है, हम लोग करते हैं ऐसे, है या नहीं? आप सोच कर देखिए, प्रायोगिक रूप से, प्रायोगिक रूप मतलब प्रैक्टिकल से आप सोचिए कि जिस प्रकार हम लोग अपने जीवन चलाने के लिए कैसे भी हो उसे एडजस्ट कर लेते हैं, हम उस सदमे से बाहर आ जाते हैं, उस योग वियोग जो भी होता है या फिर दुख जो होता है, जिस प्रकार हम उसके कोने से जिस गम में रहते हैं उससे बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ही सही उससे बाहर हम लोग आ जाते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग उससे बाहर निकलते हैं तो वो जो भाव है, जिस प्रकार मानव अपने आप को आगे के जीवन के लिए डाल लेता है, तो उसी कारण से है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से करता है। ये कहानी का अंत है ना? तो कहानी जिस प्रकार यहाँ पर कहानीकार ने व्यक्त किया है, कितने सारे वास्तविक अंश हमारे सामने आते हैं। हम अपने जीवन जीने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कई सारे रिश्ते बनाते हैं, कई सारे रिश्तों के साथ हम लोग रहते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि समाज का निर्माण हम लोगों ने किया है, परिवार का निर्माण हम लोगों ने किया है, सदस्यों के साथ हम लोगों का संबंध बनाए रखना है, ज़रूरी है, सब कुछ है। लेकिन स्मशान वास्तविकता नहीं जानता था, मानव की सच्चाई स्मशान नहीं जानता था। तो प्रेम मतलब जिस प्रकार मानव प्रेम करता है वही श्रेष्ठ उन्हें लगा था। तो ऐसे श्रेष्ठ प्रेम, अमर प्रेम जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, गिनने लायक होते हैं। ये भाव जो है उसे समझ में नहीं आया। खुद उन्होंने उदाहरण दिया, लैला मजनू का हो, सिरी फराद का हो, उन्होंने उदाहरण दिया। क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, एक दूसरे के बिना नहीं थे। एक की मौत हो गई तो दूसरे भी मर गए, तो कुछ समय के लिए सही तो वो दोनों जो है एक दूसरे के लिए जीवित रहे और कोई अन्य जो है उनके जीवन में नहीं आए। पति पत्नी के संदर्भ में अगर आप सोचते हैं या फिर पति पत्नी के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर है तो उनके अलावा कोई दूसरे है ही नहीं। इस प्रकार जीवन भर के लिए जो चलते हैं तो वो सच्चा प्यार कहलाता है। ऐसा प्यार जो है स्मशान चाहता था, लेकिन युवक की जिस प्रकार का व्यवहार रहा है उस कारण से उसके मन की धारणा में, उसकी मन की भावना में जो है बदलाव आ जाता है। बदलाव से ज़्यादा जो है उसको धक्का लगता है, उसे चोट लगती है उनके हृदय के लिए। स्मशान जैसे इतनी तमन्ना रखा था, इतनी बड़ी आकांक्षा रखा था मानव जैसा हृदय पाने के लिए, मानव जैसा जीवन पाने के लिए, अब क्या हो गया है उससे? वो प्यार जो है वो प्यार हो सकता है या फिर जिस प्रकार वो भावना में, जिस भावना में वो रहा था वो उसे नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इस कारण से स्मशान दुखी है। तो पहाड़ी वास्तविकता क्या है, मानव की वास्तविकता क्या है, ये उसे समझाता है। तो कहानी का जो मन्नू भंडारी है तो यहाँ पर जो है उन्होंने जिस प्रकार
मानवीकरण करते हुए, मतलब पहाड़ हो सकता है, स्मशान हो सकता है, उसका मानवीकरण करते हुए जो है कई सारे अलग अलग अंशों का जो है हमें यहाँ पर अंकन करती है ना। तो कहानी तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार है, क्या है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं भी आपसे सवाल की थी ना। तो आप जितने सारे अलग अलग रिश्तों के साथ जुड़े रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम आप किससे करते हैं, इसी कारण से है। तो अब कहानी समाप्त होने के बाद आपकी मन की धारणा बदल गई है, क्या हो गया है ये मुझे पता नहीं, या फिर वही है तो क्या हमेशा के लिए वही रहेगा, सोच कर देखिए। तो ये मानव का सहज स्वभाव है, सहज गुणधर्म में ये भी एक है। तो क्योंकि वो पहले खुद को जीना चाहता है, खुद के लिए वो करना चाहता है, खुद का जीवन जीना है उसे, इसीलिए अपना जीवन चलाना है। तो इसी कारण से वो क्या करता है, बार बार प्रेम करता है वो, मतलब अलग अलग लोगों के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा रहना ही है उसे। तो अलग अलग लोगों के साथ वो रिश्ता बनाकर रखता है। तो जिस प्रकार उनका बार बार सब तरह प्रेम में बदलाव आ जाता है, तो इसी कारण से मानव का सच्चा प्रेम हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो मानव का सही रूप हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये भाव जो है कहानीकार यहाँ पर व्यक्त की है। तो कई सारे लोग हैं, सिर्फ युवक के संदर्भ में नहीं है, युवक युवतियाँ भी होते हैं, पति मर जाता है तो दूसरे पति के साथ उनका जो है विवाह हो जाता है, विवाह करा देते हैं, मजबूरी में सही कुछ भी हो, तो जिस प्रकार वो कर देते हैं, क्या वो सच्चा प्यार कहलाता है, प्रश्न आता है। तो इसी भाव से जो है यहाँ पर कहा गया है। तो मनु भंडारी स्मशान कहानी के जरिए, शीर्षक से डरकर मत बैठिए, तो शीर्षक में कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मन की जो दशा है, जिस प्रकार स्मशान की मन की भावना है, उसके लिए हमें सराहना है। जिस प्रकार स्मशान सोचता है, अगर हर कोई इंसान वैसे सोचकर अपने जीवन को सार्थक बनाता, अपने प्रेम को, अपने संबंधों को सार्थक बनाता, तो शायद मानव समाज में इस प्रकार जो है क्रूर नहीं दिखाई देता, इस प्रकार मानव जो है दूसरों को बुरा नहीं लगता, इस प्रकार मानव दूसरों के प्रति जो है अनन्य संबंध में रहकर, या फिर जिस प्रकार वो आत्मीय भाव के जो भी अलग अलग भाव आते हैं उसमें रहकर अपने जीवन को जो है सार्थक बना सकता था। लेकिन मानव ऐसा नहीं करता है, यही बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए पहाड़ी उसे समझाता है, आखिर में समझाता है। तो तीन तीन पत्नियां होने के बाद भी स्मशान की मन की धारणा जो है बदलता नहीं है, फिर भी वो मानव जैसा जीवन चाहता है, मानव जैसा जीवन जीने के लिए वो तैयार है। तो लेकिन पहाड़ी उसे समझाता है कि तुम मूर्ख हो, सच्चाई क्या है तुम पहचान नहीं पाए, सच क्या है तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मानव अपने जीवन चलाने के लिए बार बार प्रेम करता है। तो ये जो भाव है वहाँ पर वो व्यक्त करता है। तो आपकी मन की जो धारणा रही है, या फिर आप मन से जो सोच रहे हैं, देखिए वही रहेगा या फिर उसमें बदलाव आ जाएगा। तो वो देखकर आप लोग तय कीजिए कि किस प्रकार का मानव जीवन है और हमें किस प्रकार उसे जीना है। ठीक है, तो कहानी समझ में आया होगा, इस उम्मीद के साथ यहाँ पर कहानी समाप्त करेंगे। तो कहानी समाप्त होने के बाद जो है आपका काम बनता है प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो जो भी प्रश्न है उत्तर लिखने के लिए कोशिश कीजिए, 1 अंक के और 3 अंक के। तो उत्तर लिखने के बाद आप लोग दिखा सकते हैं, मेरे लिए भेजिए, मेरे नंबर पर भेजिए, या फिर आकर भी आप लोग उसे चेक करा कर जा सकते हैं। ठीक है, अगला भाग फिर अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।